तो दोस्तों आज मैं 1.5 इंच वाला एक गिलनेट लेके आया हूँ। इसको हम इस वीडियो में आज कंप्लीट करेंगे। तो इसको कैसे कंप्लीट करना है, इसका फुल मेथड हम देखेंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ पे हम बात करेंगे, वो है हमारा बेट। बेट में हमें क्या लगाना है, तो इस नेट में हम बेट में लगाएंगे केबल सिंकर। केबल को काट कर हम सिंकर बनाएंगे, उनका बेट हम लगाएंगे। इससे पहले हम देख चुके हैं कि ट्यूब को कैसे लगाते हैं, उसका वीडियो डला है, और रांगा कैसे लगाते हैं और गुरिये वगैरह कैसे लगाते हैं और मिट्टी के सिंकर कैसे बना के लगाते हैं, वो भी मैं डाल चुका हूँ। लेकिन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे केबल सिंकर बनाकर नेट कैसे तैयार करते हैं। काफ़ी बेहतर है और काफ़ी सस्ता है, इसमें कोई खर्चा नहीं है, खाली नेट लाना है और एक बेकार सा पड़ा हुआ केबल लाना है। तो सबसे पहले हम सिंकर बनाते हैं, फिर उनको जोड़ेंगे और नेट को तैयार करेंगे। तो इसमें मैं उपयोग कर रहा हूँ इस वाली केबल का। ये थोड़ी मोटी केबल है, इसमें 2 वायर हैं। इसके अंदर जो 2 वायर हैं उस पर भी रबड़ कोटिंग है और ऊपर भी रबड़ कोटिंग है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वेट इसका है। इतनी सी केबल का वेट ही 1.5 से 1.5 किलो है, आप समझ सकते हो कितना वेट होगा। ये काफ़ी हैवी केबल है। इसी तरह का आप एक बेकार सा केबल ढूंढ लें, कटा फटा जैसा भी हो चल जाएगा, क्योंकि हमें सिंगर बनाना है। तो सबसे पहले हम इसके छोटे छोटे सिंगर काटेंगे। जितना हमारा फंदा है उससे समथिंग 1.5 गुना लंबा हमें काटना है। तो काटते हैं। इसमें मैं 3 उंगली के साइज का काटूंगा। करीब 2 इंच होता है ये, क्योंकि मेरा फंदा 1.5 इंच का है। फंदे से हमें बड़ा ही रखना है, ताकि फंदे से आसानी से निकल ना पाए और उलझे ना। तो फटाफट हम काटते हैं। तो इस तरह से हम इसको काटते हैं और वायर को अलग करते हैं। केवल वायर को अलग करके फेंकना है और केबल पूरा रख लेना है। जैसे ये अंदर निकला ना रेड वाला, इसको अंदर ही लगा देते हैं। ये रबड़ है इसका अंदर का, इसी का बेट भारी रहता है। तो आप देख रहे हो ना कितना अच्छा सिंकर एक बन गया है। बेट लगाने के लिए काफ़ी बेहतर है ये। तो इसका उपयोग हम बेट में करने वाले हैं। अब वायर को हम तोड़ के अलग कर देते हैं। तो इसका उपयोग हम बेट के तौर पर करेंगे। इस तरह से हम 100-200 काट लेते हैं। जितना हमारा नेट है उस हिसाब से हम इसको कट करेंगे। तो फटाफट हम ऐसे ही सिंकर काट लेते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ सिंकर कट कर लिए हैं। आप देख रहे हो इनका सबसे ख़ास चीज़ है ये होल। सभी में होल हैं, 2-2 होल हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है ये। इसके अंदर से हमारी एक लाइन निकल जाएगी आराम से, और उस लाइन को हम सीधा सीधा नेट में जोड़ देंगे। काफ़ी सरल है। तो हम इसी तरह से पूरी केबल को कट कर लेते हैं। उसके बाद हम इनको जोड़ेंगे नेट में। तो हमने काफ़ी ज़्यादा सिंकर कट कर लिए हैं। आप देख रहे हो सबका साइज़ लगभग सेम है, तो ऐसे ही कट करना है। अब इसके बाद हम इनको एक लाइन में इस तरीके से भर लेते हैं। तो दोस्तों हमने सारे सिंकर भर के एक लकड़ी में इकट्ठा कर लिए हैं। अब इसके बाद हम नेट में इनको जोड़ते हैं। तो पहले हम नेट को इस तरीके से कहीं ऊपर की ओर बांध लेते हैं, जिससे हम आराम से उस लाइन में जोड़ सकें नेट को। तो दोस्तों नेट में बेट लगाने के लिए हम 3 लाइनों का उपयोग करूँगा। जैसे कि एक लाइन है, इसको मैं नेट के अंदर से डालने वाला हूँ। आप चाहो तो नहीं भी डालेंगे तब भी चल जाएगा। और एक दूसरी लाइन है जिसमें हमारे सिंकर डले हुए हैं। ये सबसे बाहरी लाइन है, इसको खाली जोड़ना है। और तीसरी जो लाइन है एक काफ़ी पतली लाइन है, इससे हमें क्या करना है, सिंकर की लाइन को इसमें जॉइंट करना है। इससे गांठ अच्छी लगेगी, इसलिए मैं पतली लाइन का उपयोग कर रहा हूँ। इन 3 लाइनों से क्या रहेगा, ये काफ़ी मोटी लाइन भी बन जाएगी जब तीनों जॉइंट होंगी, तो जिससे नेट का उलझने का चांस भी बहुत कम रहता है मोटी लाइन होने के बाद। तो हमें 3 लाइन का बनाना है, तो सबसे पहले हम एक लाइन को इसके अंदर से डालते हैं। तो पहले हम जॉइंट खोल लिया, आराम से खोलना है, एक फंदे हैं जो गिर ना जाए। तो अब जिस लाइन को अंदर डालना है उसको इसमें जॉइंट करके हम आराम से खींचेंगे, ताकि मेन लाइन है जो फंदे के अंदर से चली जाए। जो फंदे हैं ऊपरी फंदे उनके अंदर से चली जाए। तो इस तरह से हम गांठ लगा के इसको खींच लेते हैं। तो उस लाइन को हम हल्के हाथ से डालते हैं। ये जो निचले फंदे हैं, सबसे आखिरी के फंदे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंदे होते हैं, एक फंदा टूटना नहीं चाहिए। तो हमने इस मेन लाइन को इसके अंदर से निकाल लिया है। अब इसके बाद हम सिंकर वाली लाइन को सीधा जॉइंट करेंगे और फंदों में बांधते जाएंगे। तो सबसे पहले हम तीनों लाइन को ऐसे लोकल तरीके से भी जोड़ लेते हैं। अभी हमने ऐसे ही जोड़ा है, फिर उसके बाद हम काफ़ी अच्छे तरीके से जोड़ लेंगे एंड में। अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने
तीनों लाइनों को आपस में ज्वाइंट कर दिया है। तो अब हम इसको पाँव में फंसाते हैं, पाँव में फंसाते जाएंगे और नेट को बनाते जाएंगे। तो इस तरीके से हमने इसको पाँव में फंसा लिया है। अब हम नेट बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नेट का जो छोर है उसमें अच्छी गांठ लगा देते हैं, 1 या 2 गांठ पहले हम इसमें लगाते हैं। गांठ लगाना बहुत इजी है, नॉर्मल सी गांठ है जो हम लगाते हैं। पहले एक राउंड सा फंदा बनाया, उसके अंदर से निडल को निकाल लिया, बस हो गया, इतना तो है। तो इस तरह से हमने 2 गांठ लगा दी हैं। अब इसमें आप साफ तरीके से देख सकते हो, इसमें 3 लाइन डली है, एक ए जिससे हम ज्वाइंट कर रहे हैं और दूसरी जे जिसमें ये सिंकर डले हुए हैं, आप देख रहे हो, और तीसरी लाइन है जो नेट के फन्नों के अंदर से गई है। ये काफ़ी मजबूती के लिए हम 3 लाइन का उपयोग कर रहे हैं। और यदि आप चाहो तो ये अंदर जो हमने फंदे के अंदर से डाला है लाइन को, वो आप नहीं भी डालेंगे तब भी चलेगा। आपको फंदे बीनते जाना है, उसमें सिलाई करते जाना है, फंदे उठाते जाना है, सिलाई करते जाना है। यदि आप वो लाइन नहीं डालोगे, लेकिन ये बहुत सरल है तो इसलिए 3 लाइन डालना काफ़ी बेहतर है। तो अब हम नेक्स्ट गठान लगाते हैं। इसको हम पहली गांठ से करीब 2 या 3 फन्नों के बाद हम गांठ लगा रहे हैं। तो मैंने ये 2 फन्नों के बाद 2 गांठ लगा दी हैं। अब इसके बाद हम एक सिंकर खिसकाते हैं, इसको हमने ज्वाइंट कर दिया। ये पहला सिंकर है और दूसरा सिंकर हम थोड़ी दूर लगाएंगे, करीब 2 फीट दूर, 2 या 1.5 फीट दूर तो हमें लगाना ही है क्योंकि इसका वेट काफ़ी भारी है। तो अभी हम और गांठ लगाते हैं, हर 2 फंदे के बाद गांठ लगाते जाते हैं, 2-2 गांठ, ताकि जो हमारी लाइन है ज्वाइंट अच्छी तरह से होती जाए और कहीं फैली सी ना दिखे। तो हम ऐसे ही गांठें अभी 2 और जी लगा दी हमने, ऐसे ही हम और लगाते जाते हैं। तो इस तरह से हम 1.5 फीट पर हम आ गए हैं। तो आप देख रहे हो 1.5 फीट है समथिंग यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं एक सिंकर और लगाने वाला हूँ, तो उससे पहले मैं 2 गांठ और लगा देता हूँ यहाँ मजबूत। इन 2 गांठ लगाने के बाद एक सिंकर को खिसकाते हैं। अब इसको भी हम ज्वाइंट कर देते हैं। यहाँ पे अच्छी तरह से टाइट लगाना है, सिंकर लटका ना रहे। तो इसमें 2 या 3 गांठ इसके पीछे हम लगाते हैं, टाइट करते हैं। दोस्तों जो बेस्ट तरीका है मैं आपको वही बताऊंगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हर वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएं। तो इस तरीके से हमने ये दूसरा सिंकर लगा दिया, कितना फिक्स हो गया एकदम टाइट, देख रहे हो। और ये पहले वाला सिंकर है, एक करीब 1.5-2 फीट की दूरी पर हमने लगाए हैं। अब इसके बाद हम फिर से पाँव में फंसाते जाते हैं और इसी तरह से इस लाइन को हम बनाते जाएंगे। आप अपने हिसाब से इसकी दूरी तय कर सकते हो। मैं इसकी दूरी 1.5-2 या थोड़ी ज़्यादा भी मैं बढ़ा सकता हूँ, 1.5-2 फीट तो मैं रखूँगा ही, ज़्यादा भी मैं कर लूँगा क्योंकि इसका वेट हमारी केबल का काफ़ी भारी है। तो फटाफट हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत इजी है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप ना कर सको। नॉर्मली नेट की तरह हम इसको बना रहे हैं। बस इस वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ कि केबल सिंकर का नेट कितना अच्छा बनता है, जिसमें कम मेहनत और कम खर्चा है। तो फटाफट हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। अब आप देख रहे हो ना किस तरह से ये नेट दिखने लगा है। नीचे का भाग हमने प्रॉपर तरीके से इसमें बेट लगा दिया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है नेट। जितना बेट चाहिए था उतना ही हमने इसमें ऐड किया है, ना ज़्यादा है ना कम है। आप देख सकते हो ये हमारे नेट का निचला भाग कंप्लीट हो गया है जिसमें हमने बेट लगा दिया। अब इसका हम ऊपरी भाग बनाते हैं। इसमें मैं खड़ी वाली फ्लोटिंग बॉल बांधने वाला हूँ जो कि काफ़ी बेहतर रहती हैं। खड़ी वाली फ्लोटिंग बॉल का अलग ही एडवांटेज है, वो मैं आपको बताऊँगा। तो अब हम खड़ी फ्लोटिंग बॉल सबसे पहले काट लेते हैं, उसके बाद हम फ्लोटिंग बॉल को भी हम ज्वाइंट करते हैं। तो दोस्तों फ्लोटिंग बॉल्स के लिए मैं इस फोम सीट का उपयोग कर रहा हूँ। ये फोम सीट का एक टुकड़ा है। फोम की सीट काफ़ी बेहतर रहती है। आप चाहो तो फोम में कुछ भी यूज कर सकते हो, चप्पल का फोम भी लगा सकते हो या कुछ भी हो, क्योंकि ये पानी सूखता कम है और तैरता ज़्यादा है। तो मैं इसमें ये फोम सीट का उपयोग कर रहा हूँ। ये एक टुकड़ा है। पहले हम इतने छोटे चौकोर साइज के बॉल्स बांधते थे, लेकिन आज हम इसमें खड़े बॉल्स बांधेंगे जो कि काफ़ी बेहतर रहेंगी, खड़ी वाली। तो इस नेट में मैं समथिंग 3.5 इंच का बॉल्स बांधने वाले हैं। तो चलो इन्हें हम कट कर लेते हैं फटाफट। इसमें काफ़ी पतले पतले साइज के बॉल भी चल जाएंगे, क्योंकि मुझे इसमें पास बांधना है। करीब मैं इस नेट में 3-3 फीट पर एक एक बॉल्स फ्लोटिंग करने के लिए बांधूंगा, तो उसमें पतले भी चल जाएंगे और फोम का है तो काफ़ी बेहतर है। तो फटाफट में काटते हैं। एक करीब 1.25 इंच का है, आधा इंच से ज़्यादा है, तो इसको मैं और कट कर लेता हूँ। मुझे पतले चाहिए, मजबूत तो है ही मेरी सीट, हालांकि मुझे पतले चाहिए। तो इस तरह से हमने ये बॉल्स को कट किया है। अब देख रहे हो एक करीब आधा इंच में थोड़ा ही कम है, काफ़ी बेहतर है। मजबूत है ना, तो इसलिए मुझे इतना भी चल जाएगा। और आप चाहो अगर तो इसको इस तरह से आड़ा बांध सकते हो। इसको दोनों तरफ नॉट लगा के, दोनों छोर पर नॉट लगा के आप आड़ा बांध सकते हो। और मैं लेकिन इसको खड़ा बांधने वाला हूँ, क्योंकि खड़ा बांधने में इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज ये मिलेगा कि जो हवा चलती है ना, तो जो लहरों का दबाव है ना, इस पे पड़ता नहीं है। यदि आप आड़ा बांधते हो तो वो लहरों के साथ बहने लगता है, तो उसमें मछली नहीं फंसती है। लेकिन खड़ा बांधने से क्या रहेगा, उसमें लहरों का दबाव नहीं पड़ता है, लहर निकलती रहती है, ये खड़ा हो जाता है, ना हवा ना लहर का, तो अपना नेट स्थिर रहता है। तो इसलिए मैं इसमें खड़ा बांधूंगा। आप चाहो तो आप आड़ा भी बांध सकते हो, इसमें मैं खड़ा बांधूंगा और एक लाइन से ही बांधूंगा। तो हमने फ्लोटिंग बॉल्स काफ़ी ज़्यादा काट ली हैं। अब इनकी सफाई बहुत ज़रूरी है। इसमें एक भी हिस्सा ऐसा ना बचे जहाँ पे हमारा नेट फंस सके। तो इसको मैं ज़मीन पर खुरदुरी स्तर पर मैं इसको घिस रहा हूँ। चारों तरफ से मैं घिसूँगा। इसमें कहीं भी ऐसा ना रहे कि हमारा नेट फंस जाए, वरना फंस के टूट सकता है नेट और डिस्टर्ब हो जाता है पूरा नेट। तो इसको हम फटाफट घिस लेते हैं। इस तरीके से खुरदुरे स्तर पर हमें घिसते जाना है। तो दोस्तों हमने सारी बॉल्स को घिस लिया है। अब इसके बाद हम नेट के ऊपरी हिस्से में इसको फिक्स कर देते हैं और हमारा नेट कंप्लीट हो जाएगा। मैं इस तरह से खड़ा बांधूंगा इसको। आप चाहो तो इसको आड़ा भी बांध सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। डबल लाइन का भी बन जाएगा। मैं इसको केवल इस एक सिंगल लाइन में बनाने वाला हूँ। आप चाहो तो इस तरीके से इसको आड़ा बांध सकते हो, डबल लाइन में भी बांध सकते हो, लेकिन मैं इसमें सिंगल लाइन बांधूंगा और इस तरीके से नीचे बांधूंगा। इस तरह से खड़े बांधने में एक ये चीज़ मिलती है हमें कि इसको हम जब उठाते हैं नेट को पानी में से, तो इस तरीके से मुट्ठा बना लेते हैं, इकट्ठे करके उसको आपस में ही बांध देते हैं, जिससे नेट में उलझते भी नहीं हैं। गोल बॉल्स को हम छोड़ देते हैं जिससे वो उलझते हैं, लेकिन इनको हम ऐसे बांधते हैं तो उलझते नहीं। तो फटाफट हम इसको अब नेट में बांधते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपरी फंदों से अपनी इस लाइन को निकालते हैं जिसमें हम फ्लोटिंग बॉल्स बांधेंगे। आराम से निकालना है। तो हमने इस लाइन को निकाल लिया, ठीक। अब हम काफ़ी ज़्यादा लाइन बाहर निकाल देते हैं। ये हमारा छोर रहेगा जहाँ हमें नेट को बांधना है। दोनों साइड रहेंगी ना ऊपरी हिस्से में बांधने के लिए, तो मैंने इतना ज़्यादा निकाल दिया है बांधने के लिए। अब जो नेट का लास्ट छोर है वहाँ पे हम एक गांठ लगाएंगे, वो ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम 1 या 2 गांठ लगा देते हैं। एक छोर है हमारा नेट का, तो हमने छोर पर गांठ लगा दी हैं 2। इसके बाद हम फ्लोटिंग बॉल्स बांधते हैं। पहला बॉल्स हम पास बांधेंगे, करीब आधा फीट की दूरी पर ही बांध देंगे। तो बॉल्स बांधने के लिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और अब भी आप देख लीजिए। हम क्या करते हैं,
इसमें कुछ फंदे हम बॉल्स के साथ बांधते हैं, तो कुछ फंदों को हम बीच में छोड़ते हैं और उसके दोनों तरफ से हम इस तरह से लाइन को पकड़ते हैं, जिसमें दो फंदे टाइप के बने इस तरह से, और राउंड करते हैं दोनों को, ताकि ये फंदों का काम करने लगे। जी आप देख रहे हो, इस तरीके से हमने एक फंदा टाइप का बना लिया है और उसमें हम अपनी बॉल्स को बांधते हैं। काफ़ी मजबूत गांठ है ये, देखने में थोड़ी ऐसे ही सिंपल लग रही है, मजबूत गांठ है। उसके बाद हम लाइन को खींचते हैं और बॉल्स को काफ़ी टाइट बांधते हैं। हमने काफ़ी फंदे भी उसके अंदर बांधे हैं 3-4। अब इसके बाद हम जिस तरफ हमारी लाइन डली हुई है ज़्यादा, उस तरफ से एक राउंड और लेते हैं लाइन का। ये आप देख रहे हो, एक राउंड और लेते हैं। इस तरीके से हमने एक राउंड और लिया आगे से, जिस तरफ हमारा लाइन डली हुई है उसको भी हम उसी गांठ पर बांधते हैं जो हमने पहले बांधी है। अब ये बहुत मजबूत बन गया है, एक कभी भी छूटने वाला नहीं है जब तक आप छोड़ोगे नहीं। तो इसी तरीके से हम सारी बॉल्स को फटाफट बांध लेते हैं। दोस्तों इस तरह से हम चेयर पर बैठकर फ्लोटिंग बॉल बांध रहे हैं। आप चाहो तो नेट को कहीं बांध कर कंप्लीट खड़ा कर कर भी उस पर फ्लोटिंग बॉल बांध सकते हैं। देखो अब हम दूसरा फ्लोटिंग बॉल बांध रहे हैं। सेम वही करना है, कुछ फंदे छोड़ना है, उसके दोनों तरफ से हमें लाइन में राउंड लगाना है जो कि फंदे का काम करे। और यदि आप अकेले बांध रहे हैं तो इस तरह से मुंह में फंसा लें, वो ज़्यादा बेटर है। और उसके बाद हम बांध देते हैं और ये फंदा चढ़ने के बाद एक फंदा और इस पर हम लगाते हैं जो कि लाइन से, बाजू की लाइन से बनाते हैं। सेम वैसा ही बांधना है। तो इस तरह से हम फटाफट बांधते जाते हैं। ये आप देख रहे हो दोस्तों, हम करीब 3 फीट की दूरी पर फ्लोटिंग बॉल बांध रहे हैं और उससे डबल नेट ये हम खींच रहे हैं। आप देख रहे हो ना। तो इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है, जितनी दूरी पर हम फ्लोटिंग बॉल बांध रहे हैं उससे डबल नेट ही हमें रखना है ताकि ढीला ढाला रहे। तो फटाफट हम बांधते जाते हैं, बहुत ईजी है। और यदि कहीं पे कुछ समस्या आ रही हो या मेरी एडवाइस लेना चाहते हो तो ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज या रिकॉर्डिंग भेज सकती हो, मैं उसको सॉर्ट आउट ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमें इसको ढीला ढाला रखना है। आप देख रहे हो ये हमने पकड़ा, उसके बाद ये हमने और नेट इसमें लिया, उसका डबल नेट। इसको ज़्यादातर हमें ढीला ढाला बनाना है, ढीला रखना ही है, ये ज़रूरी है। यदि आप इसको ढीला नहीं रखते हैं तो नेट आपको बेकार हो जाएगा। हम इसमें चेक करते हैं कितना ढीला है, देख रहे हो आप, पूरा पूरा डबल नेट लगा हुआ है। यदि हम एक साइड इसको खिसकाते हैं तो आप देख रहे हो इतना ये ढीला नेट है। इसको ज़्यादातर हमें ढीला रखना है, इसमें नेट को ज़्यादा रखना है, लाइन की डबल या 1.5 गुना रखना ही है। तो ये आप देख रहे हो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा इसमें नेट हमने ढीला छोड़ के रखा है। तो इस तरीके से हमें छोड़ना है। इसमें क्या रहता है कि छोटी मछली का नेट है ये 1.5 इंच वाली मछली का, लेकिन इसमें क्या रहता है बड़ा मछली यदि फंसता है तो वो भी इसमें लफड़ जाता है, एकदम फंस जाता है। यदि उसका सिर नहीं अंदर जा रहा है तो ये ढीला है तो उसमें लफड़ जाता है। ये आप देख रहे हो कितना ज़्यादा हमने नेट ढीला रखा है, पूरा पूरा डबल नेट हमने ढीला रखा है। 3 फीट की दूरी पर हम बांध रहे हैं और नेट उसमें 6 फीट का लग रहा है। तो इस तरह से हम बांधते हैं और फटाफट इसको बांध लेते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आने वाली है, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। तो दोस्तों इस तरह से हमने कुछ फ्लोटिंग बॉल्स बांध ली हैं, आप देख रहे हो ना। इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, इकट्ठा करके दिखाते हैं आपको किस तरह से इनको इकट्ठा करना है हमें। इसकी जो अच्छी बात है इस खड़े वाली फ्लोटिंग बॉल्स की, वो है इसको इकट्ठा करना। इस तरह से हम इनको इकट्ठा करते जाते हैं और आप देख रहे हो कहीं पर भी ये उलझता नहीं है, क्योंकि हमें इसमें फ्लोटिंग बॉल्स को ही पकड़ना है। जो हम चपटे वाले बांधते हैं, छोटे बांधते हैं, उनमें हम फ्लोटिंग बॉल्स को नहीं पकड़ते हैं, लेकिन इसमें फ्लोटिंग बॉल्स को हमें पकड़ना है, इस तरीके से पकड़ना है। ये आप देख रहे हो इस तरीके से हम पकड़ के इनको यहीं पे हम बांध देंगे, तो ये नेट में उलझेगी भी नहीं और आराम से जब हम इनको डालेंगे तो एक एक करके हम नदी में इसको छोड़ते जाते हैं। जैसे ही डालते जाते हैं आगे बढ़ते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं, इस तरह से हम इनको बांधते हैं। इस तरह से खड़ी बॉल्स को बांधना काफ़ी बेहतर होता है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप भी एक बार इस तरीके की बॉल्स को बांधें और फिशिंग करें और उसका एक्सपीरियंस लें, ये काफ़ी बेहतर है।
मैं काफ़ी ज़्यादा नेटों में इसको बना चुका हूँ, तो मैं आपको ये आज बता रहा हूँ। तो इस तरीके से हम फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। अब यह हमारी लास्ट बॉल है, इसको भी हम फाइनली कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने लास्ट बॉल को भी बांध लिया। अब इसके बाद इसके इस छोर पर भी हम काफ़ी लंबी लाइन को छोड़ देते हैं बांधने के लिए। तो ये हमने करीब 10 फीट का लाइन छोड़ दिया है। आप देख सकते हो दोस्तों, एक यह हिस्सा बन चुका है और एक ये हिस्से को भी बांध के रख दिया है और एक दूसरा खुला हुआ है, तो इसको भी हम फटाफट बांधते हैं। तो यह हमारा एक तीसरा मुट्ठा और बन रहा है। काफ़ी ज़्यादा हमने इसमें फ्लोटिंग बॉल बांधी है, इसलिए हमें 3 हिस्सों में इसको बांधा है। इसको भी हम बांध लेते हैं। इस तरह से 3 हिस्से में हमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, एक एक करके हम छोड़ते जाएंगे नदी में जब अपना नेट लगाएंगे। बहुत ईजी है। तो यह हमने 3 हिस्सों में बांधा है, आप देख रहे हो, पकड़ने के हिसाब से बांधे हैं 3 हिस्सों में। ये आप देख रहे हो, ये हमारा एक बेहतरीन नेट बन गया। एक ही सिंगल लाइन हमने ऊपर डाली है, आप देख रहे हो। ये 2 मीटर लंबा नेट है, इसलिए काफ़ी बड़ा है। इस तरीके से ये हमारा एक केबल सिंकर से बना हुआ नेट तैयार हो गया है। ये करीब 300 फीट से भी ज़्यादा लंबा नेट है। इस नेट से हम फिशिंग भी करेंगे। तब तक आप भी इस तरह से एक नेट बना के देखिएगा, बहुत सरल है। आप देख सकते हो किस तरीके से ये हमारा नेट दिख रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। कमेंट आप करते नहीं हो, बहुत कम कमेंट करते हो, लाइक तो फिर भी अच्छे आते हैं, तो कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, मुझसे जुड़े रहना, ताकि आपको आगे ऐसे ही ओरिजिनल कंटेंट आपको मिलते रहें। और कहीं यदि दिक्कत है तो मेरा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पर मुझे रिकॉर्डिंग या मैसेज या फ़ोटो कुछ भी भेज के आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बाकायदा उसका रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे फिशिंग करते हुए।